जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता के रिवीजन हमने कर लिए थे। अब हम इसी प्रकार सारी प्रश्नमालाओं के रिवीजन टेस्ट अपन डाला करेंगे, सारी प्रश्नमालाओं के अपन रिवीजन कराया करेंगे। ठीक है, तो अब आगे से रिवीजन की वीडियोज वही स्टूडेंट देख पाएंगे जैसे आगे से रिवीजन हुआ, या फिर जो भी आपकी प्रश्नमालाएं बच गई, रिवीजन बच गया, या जो प्रश्नमाला बच गई अपनी 5 या 6 प्रश्नमाला बचती है जो आती है अपनी ज्योमेट्री ज्यामिति की प्रश्नमालाएं अपने पास आती है। ठीक है, और उसके बाद आता है एक रोड सेफ्टी आता है, एक आता है रोड सेफ्टी। ये आगे से उन्हीं को मिलेंगे जो आप विद्यार्थी ज्वाइन कर लेगा। तो आप सभी चैनल पे जाएं तो पहले आप इस चैनल को क्या करें, ज्वाइन करें। हमारे से यहाँ पर इस चैनल के साथ हम मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेंगे तो आपके पास केवल राशि है 159 रुपए पर मंथ की है। छोटी सी राशि है, कोई ज्यादा बड़ी है नहीं। तो आपको 159 रुपए की जो है राशि आपको आप फोन पे या गूगल पे जो भी आपके पास सुविधा रखती है या पेटीएम आप उससे आप ले सकते हैं। और ये कैसे ज्वाइन करना है ये आप हमारे चैनल पे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो आगे से जो वीडियो है पूरा टोटल रिवीजन रहेगा और जो भी अपनी एक्सरसाइज बच गई वो सारी वीडियोज जो विद्यार्थी ज्वाइन करेगा, जो भी स्टूडेंट आपके हमारे चैनल के साथ ज्वाइन करेगा उसी को ये वीडियोज देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। मात्र आपके सामने 159 रुपए की राशि है जो आपको क्या करना है, यहाँ पर पे करना है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब अपन पढ़ते हैं प्रश्नमाला। ये चल रही है प्रश्नमाला 18, उसका अपन करेंगे रिवीजन। और ये 18 प्रश्नमाला है जिसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। क्या क्या होता है सांख्यिकी में? माध्य, माध्यक और बहुलक। अब माध्य कैसे निकलता है, माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, ये अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले अपने प्रश्न 5 प्रश्नमाला है। पिछली वीडियो में हमने कौन सी प्रश्नमाला पढ़ ली थी? 18वीं प्रश्नमाला पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे अपन 17वीं जिसका नाम है सांख्यिकी। 17वीं प्रश्नमाला का नाम क्या है मेरे पास? सांख्यिकी। ठीक है, अब सांख्यिकी में आपके पास क्या क्या आता है? मैंने आपको बताया कि ये प्रश्नमाला आती है 6 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है बेटा? 6 नंबर की ये प्रश्नमाला आती है। तो 6 नंबर की प्रश्नमाला में आपके पास केवल क्या क्या रहता है? एक तो रहता है माध्य। क्या रहता है? एक तो माध्य, और एक रहता है मेरे पास माध्यक। माध्य के बाद और एक रहता है बहुलक। लेकिन माध्य, माध्यक, बहुलक जो होते हैं ना, इनमें से कैसे कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, याद रखना। ये जो प्रश्न पत्र आएगा आपके पास 30 प्रश्न आएंगे, उनमें एक प्रश्न आएगा जिसमें आपके एक में ही 2 प्रश्न मिलेंगे। 3-3 नंबर के 2 आते हैं। पिछले सिलेबस से पहले अपने 6 नंबर का एक ही सवाल आता था, लेकिन इस बार से 2-3 साल से ये 2 सवाल आने लग गए। तो आप सबको तो पूरा ही पढ़ना है। माध्य, माध्यक, बहुलक जो भी है इन सबकी टेस्ट सीरीज आज अपन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो देखो माध्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं माध्य। अब माध्य होता है जो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। छोटी कक्षाओं में हमने बहुत सीखा है कि औसत निकालना। कैसे निकालते हैं अपन औसत? औसत निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। औसत निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या क्या क्या निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये होता क्या है, देखो औसत बोल दो चाहे आप इसको माध्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत बोल दो चाहे माध्य बोल सकते हैं। ठीक है, माध्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मीन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको मीन बोलेंगे। और मीन होता है जो भी राशियां होती हैं उन सबको जोड़ के, और जितनी राशियां होती है उन संख्या का अपन भाग दे देते हैं, वो उसका क्या निकल के आ जाता है? माध्य निकल के आ जाता है। जैसे अपन एक सवाल ले, जैसे कोई भी अपन एक सवाल लिया कि आपको दिया जाए कि 15, 20, उसके बाद दे दिया 8 दे दिया, उसके बाद 6 दे दिया, उसके बाद 17 दे दिया, इन सबका माध्य ज्ञात कीजिए। अब इन सबका माध्य ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? माध्य होगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया ऊपर की, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग क्या है? इन सबको ऐड कर देंगे। 15 प्लस 20 प्लस में 8 प्लस में 6 और प्लस में 17। और अब हम जब डिवाइड देंगे
तो देखो कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5, 5 है। इन सबका डिवाइड देंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, 15 और 20 कितना होता है 35, 35 और 8 43, 43 और 6 कितना होता है 49, 49 और 7 56 होता है 66 होता है। 66 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ गया। ये हो गया 5 एकम 5 और उसके बाद कितना बचेगा 5 3 15 हो गया, 13 पंजे 65 और 5 दूना 10। ठीक है, तो आपका माध्य क्या प्राप्त हो गया, आपको 13.2 आपको माध्य प्राप्त हो गया। तो ये देखो बिल्कुल सरल सी चीज है कि औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। ये आपके इस प्रश्नमाला है 17वीं, जिसका नाम है सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें ये पूछा जाता है कि औसत आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये औसत हम कैसे ज्ञात किए कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कैसे ज्ञात करें, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये हो गया। फिर हमने बताया कि औसत को हम क्या बोल सकते हैं, माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, माध्य जब निकाला तो राशियों का योग, इन सब का योग कर दिया, 15 20 8 6 और 17, इन सब का योग करके हमने 1 2 3 4 5 इन 5 का डिवाइड दे दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 13.2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जैसे माध्य हो गया, अब माध्य में आपको जैसे पूछा जाए, कोई पॉइंट में भी दे सकता है, कोई आपको जैसे, अब माध्य ज्ञात करने के अपने पास है ना 3 सूत्र होते हैं, 3 विधि होती है माध्य ज्ञात करने की। 3 विधि कौन कौन सी होती है। पहली विधि तो होती है बेटा प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, पहली विधि तो प्रत्यक्ष विधि हो गई, और दूसरी विधि हो गई अपने पास कल्पित माध्य विधि। क्या होती है, कल्पित माध्य विधि। ये माध्य ज्ञात करने के तरीके हैं, 3 सूत्र है अपने पास। और तीसरा होता है बेटा पग विचलन विधि। कौन सी विधि होती है, पग विचलन विधि। अब ये तीनों विधियों में कैसे कैसे फॉर्मूले लगते हैं, क्या लगता है इनके अंदर, वो देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि जो सबसे पहली आती है, प्रत्यक्ष विधि में अपन कैसे माध्य निकालते हैं, या ध्यान से देखना सूत्र क्या है अपने पास। देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे तो माध्य को अपन लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ये एफ आई क्या है, बारंबारता है। एक्स है क्या है, वच्चर मान है अपना, जो भी सारणी आएगी वर्ग अंतराल आएगा वो अपना क्या रहेगा, एक्स का मान रहता है। ये तो हो गया किसका फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यदि आपको कल्पित माध्य से ज्ञात करवाता है तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका हो गया किससे, कल्पित माध्य विधि से। अब हम बात करेंगे तो कल्पित माध्य से हो गया, तीनों विधि से हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। और पग विचलन की बात करें तो पग विचलन से क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बटे सिग्मा एफ आई और गुणा में एच होता है। ये आपका पग विचलन है। क्या है, प्रत्यक्ष विधि x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई हो गया। और उसके बाद अपन बात करें कल्पित माध्य की, तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। और पग विचलन की बात करेंगे तो क्या होगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई गुणा में h। अब ये होते क्या है, ये देखिए, एफ आई तो होता है बारंबारता, एफ आई को क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता। अब आप इसको चाहे एफ लिख सकते हैं या एफ आई लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं आप। और एक्स बार, ये एक्स बार लग गया, इस बार का मतलब होता है माध्य। क्या मतलब होता है इसका, माध्य। तो माध्य अपन ज्ञात कर रहे हैं, तिगेरा माध्य, माध्य ज्ञात कर रहे हैं। और माध्य ज्ञात करने की हमने 3 विधि आपको लिखवा दी। कौन कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है। ठीक है, अब हम चलते हैं बारी बारी से। जैसे प्रत्यक्ष विधि से बात करें तो सबसे पहले आपको मान लो कि ये कोई सारणी दे दिया, आपके पास देखो ये टेबल है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये जैसे टेबल अपने पास, और इसमें दे दिया आपको वर्ग अंतराल x का मान दे दिया। ठीक है, ये दे दिया आपको, इधर तो दे दिया वर्ग और इधर दे दिया आपको x का मान। ठीक है, वर्ग आपको दिया 0 से 10 दे दिया, और इधर x का मान जो भी अपन लिख देंगे, इधर दे दिया आपको 10 से 20, उसके बाद दे दिया 20 से 30 दे दिया। ठीक है, ऐसे करते करते अपन सवाल जब करेंगे तो देखो 30 से 40 आ गया, 30 से 40 आ गया, और 40 से 50 और ले लेते हैं, 40 से 50। ठीक है, अब इसमें अपन x का मान देखते हैं, सॉरी ये x का मान नहीं है, ये f का मान होता है। यहाँ पर f आती है बारंबारता। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं क्या करेंगे। बारंबारता हमने ली, जैसे मान लिया, ले लिया 6 ले लिया, 7 ले लिया, उसके बाद 2 ले लिया,
और 4 ले लिया और उसके बाद 1 ले लिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे? ये आपके पास मान लो एग्जाम में प्रश्न आ गया और 3 नंबर का प्रश्न आएगा और ये कहा जाए कि इसको आप प्रत्यक्ष विधि से क्या करिए, प्रत्यक्ष विधि से आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो अब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इस टेबल को अपन सीधा यहां बनाएंगे। देखो सीधा यहां बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखो ध्यान से देखना, सीधे यहां बनाएंगे टेबल और ये टेबल बनेगी मेरे पास। ऊपर तो आ गई वर्ग और ये 0 से 10 चल रही है, 10 से 20 चल रही है, लाइन थोड़ा टेढ़े खींच गई, 20 से 30 हो गई, 30 से 40 और 40 से 50 हो गई। ठीक है, और यहां पर आपको क्या दे रखा है, वह f दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 7 2 4 और 1। अब इन सबका ऐड करेंगे तो 6 और 7 13, 2 15, 4 19 और 1 20, तो ये तो f हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जैसे वर्ग आ गया अपने पास, इससे अपन क्या निकालेंगे, x निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, x निकालने वाले हैं। अब प्रत्यक्ष विधि से कैसे करते हैं ये आप ध्यान से देखना। x निकालेंगे तो देखो 0 और जो 10 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे। 0 और 10 कितना होता है, 10 होता है। 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। 10 और 20 के बीच में 15 आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा, 15, और ये आ जाएगा 25, उसके बाद 35 और ये नीचे आ जाएगा कितना, 45 आपके पास आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से क्या करना है, और प्रत्यक्ष विधि से मैंने आपको सूत्र लिखवाया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अब एफ आई एक्स आई को गुणा कर देता हूं मैं, एफ आई एक्स आई को गुणा कर दिया तो देखिए यहां पर ये हो गया एफ आई और ये हो गया मेरे पास एक्स आई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है, और 15 7 105 होता है, 25 दूना 50 होता है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, 4 3500 कितना होता है, 140 होता है, और 45 एकम 45 होता है। इन सबको ऐड करेंगे बेटा, तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ो, ये 105 अपने पास। ठीक है, ये 105 है ना, उसको जोड़ा तो 5 और 5 10 बचता है, हासिल 1 4 और 1 5 और 4 9, 5 14 3 17, हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। अब हम क्या निकालने वाले बेटा, माध्यक निकालने वाले, सॉरी माध्य निकालने वाले, और वो भी कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, मेरे पास कितना आ गया, 370 आ गया, कितना आ गया, 370 आ गया है। और उसके नीचे अपन बात करें तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया मेरे पास, 20 हो गया है। 20 का मैंने डिवाइड दे दिया तो ये 0 से 0 कट गया और यह आ गया 2 एकम 2 2 8 16, 18.5 आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 18.5। ध्यान से सुनिए, इसने पूछा है बेटा कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। इसने पूछा है कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया, ये जो आपको टेबल दे रखा है वर्ग, और ये क्या है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये वर्ग था, ये बारंबारता थी, हमने इन दोनों से क्या निकाल लिया, चर का मान निकाल लिया, चर का माध्य निकाल लिया। 0 और 10 को जोड़ा, 0 और 10 को ऐड किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। 10 और सॉरी 0 और 10 को ऐड करेंगे 10 ही आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 निकलेगा, 10 और 20 का जोड़ेंगे 30 होता है, 30 में 2 का भाग दिया 15 होता है। ऐसे करके हमने ये निकाल लिया। फिर हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए ना, तो गुणा कर दिया 5 संगा 30, ये जो सबको गुणा किया, गुणा करने के बाद ऐड कर दिया, ये क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई था। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई था, और ये क्या था, सिग्मा एफ आई था मेरे पास। ठीक है, अब क्या हो गया, डिवाइड किया तो मेरे पास निकल के आ गया 18.5 आ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि जैसे मान लीजिए तो हो गया मेरा प्रत्यक्ष विधि से हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के बाद अपन बात करें तो प्रत्यक्ष विधि के बाद आती है कल्पित माध्य विधि। ठीक, अब कल्पित माध्य है मेरे पास, देखिए जैसे मैं बात करता हूं कल्पित माध्य, वही टेबल है मेरे पास, क्या थी, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, वर्ग अंतराल आपको क्या दे रखा है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है। ठीक है, और 30 से 40 है, और 40 से बेटा 50 है। और उसके बाद आपको दे रखा था एफ दे रखा था, कितना था, 6 और 7 13। उसके बाद क्या दे रखा था, देखिए ध्यान से देखना, पिछले सवाल में क्या था अपने पास है, 6 और 7 13, 6 7 2 4 1, इसी में कर लेते हैं ना अपन, 6 7
6 7 और 2 4 1, ठीक है, ये आपका f हो गया। अब अपन इसको किस विधि से करने जा रहे हैं? कल्पित माध्य से करने जा रहे हैं। तो कल्पित माध्य से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं x, ठीक है, xi निकालते हैं। अब xi क्या है, इन दोनों का 5 हो गया, वही भी पिछले सवाल में बताया, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, ये 35 हो गया, और लास्ट में कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है बेटा कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य के लिए हमको सबसे पहले चाहिएगा कल्पित मान, कल्पित मान चाहिएगा, और कल्पित मान को बोलते हैं a, और कितना है वो निकलता है x का जो मध्यमान रहता है ना, ये जो x है मेरे पास, x का मध्यमान देखो, ऊपर मैंने 2 छोड़ दिया 5 और 15, नीचे भी मैंने 2 छोड़ दिया, बीच में क्या आ गया 25 आ गया। और याद रखना जब आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलती है, मान लो बीच में आपका 1 नहीं बचता, 2 संख्या बच जाती है, तो आप ऊपर वाली संख्या ले सकते हैं, वो आपको सुविधाजनक ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका a का मान कितना आएगा बेटा, 25 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, a का मान तो आ गया, मेरे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई डी आई बेटा सिग्मा एफ आई। तो डी आई कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो बेटा डी आई निकलेगा, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए से। तो देखो एक्स आई कितना है 5, 5 में से मैं बारी बारी से 25 घटाऊंगा तो क्या बचेगा माइनस का 20, और 15 में से 25 घटाऊंगा तो क्या बचेगा माइनस का 10, और 25 में से 25 घटाऊंगा क्या बचेगा 0 बचेगा, 35 में से 25 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, 45 में से 25 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। अब हम इनको गुणा भी कर देते हैं, गुणा करते हैं तो क्या आएगा एफ आई और डी आई आएगा, क्या आएगा एफ आई डी आई आएगा मेरे पास, ठीक। तो एफ आई डी आई, एफ आई कितना है मेरे पास यहाँ पर 6 है, और डी आई कितना है मेरे पास माइनस 20 है, तो दोनों को गुणा किया 120 हो गया, नीचे दोनों को गुणा किया 70 हो गया, इन दोनों को गुणा किया 0 हो गया, इन दोनों को गुणा किया 40 हो गया, और इन दोनों को गुणा किया 20 का 20 हो गया। अब इनको अपन ऐड कर देंगे, तो देखो प्लस वाले एक तरफ ऐड होंगे और माइनस वाले एक तरफ ऐड होंगे। तो देखो 12 और 7 19, माइनस का 190 हो गया, इधर 40 और 20 60 हो गया, 40 और 20 60 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 190 हो गया। तो 190 में से 60 गया तो वो बचेगा माइनस का 130 बचेगा। अब हम निकालने जाएंगे इसका कल्पित माध्य से माध्य। तो देखो कल्पित मान आपके पास a बराबर 25 आ गया, मैं इसको हटा देता हूं, देखो यहां से ये मैंने हटाया यहां से। अब देखो क्या करने वाले हैं अपन, अब अपन कल्पित माध्य से क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो देखो कल्पित माध्य से जब माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे कल्पित माध्य से माध्य निकालेंगे तो x बार बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटे सिग्मा एफ आई, ठीक। तो देखो a का मान कितना था, अभी भी मैंने किया 25, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, कितना आ गया सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस 130 आ गया, यहां लिख दूंगा माइनस 130, और सिग्मा एफ आई का मान अभी अपन ने जोड़ा पिछले सवाल में कि इन सबका ऐड किया था तो वो आ गया था 20 आ गया था, ठीक है। कितना आ गया था बेटा 20 आ गया था, 0 से 0 कट गया, तो इधर तो मेरे पास क्या बच गया 25 बटा 1 और माइनस 13 बटा 2 बच गया, ठीक। अब अपन डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 25 दूनी 50 हो गया, माइनस 13, 50 में से 13 गया तो कितना बच गया 37, और बटे में 2 डिवाइड किया तो कितना आ गया 18.5। कितना आंसर आ गया इसका 18.5 आपका आंसर प्राप्त हो गया। याद रखना एक बात है कि जब आप माध्य निकालने जाओ जब आप माध्य निकालने जाओ तो चाहे आपको कोई सी भी विधि से निकालना हो, देखो पीछे वाले सवाल में अपन पीछे देखें तो इसमें भी अपन ने माध्य क्या किया था, कितना आया था 18.5 आया था, और अब अपन इस सवाल में माध्य निकाले, सवाल वही है, सवाल नहीं चेंज करना है, सवाल नहीं चेंज है तो दोनों में आंसर वही आएगा 18.5 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास कौन सी विधि से था, ये था मेरे पास कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से था बेटा ये कल्पित माध्य से। अब हम बात करें कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि हो गई, उसके बाद कल्पित माध्य हो गई। अब हम बात करें कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। तो सारणी वही रहेगी। अब अपन बात कर रहे हैं कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। तो इधर क्या था बेटा वर्ग था, इधर वर्ग है मेरे पास 0 से 10 है और 10 से 20 था, उसके बाद कितना था वही सवाल ले लेंगे अपन वापस, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करे थे तो आपके पास एफ आया था 6 7 2 4 और 1 आया था, यही आया था ना 6 7 2 4 और 1 आया था आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद x का मान अपन निकाले थे तो क्या आ गया था, इधर 5 आया था, इधर 15 आया था, इधर 25 आया था, इधर 35 आया था और इधर 45 आया था। मैंने आपको बता ही दिया कैसे आता है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है क्या, पग विचलन विधि से ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एफ आई ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा में एच भी है। तो बेटा देखो एच क्या होता है, एच होता है इनके
के अंदर का अंतर, देखो 0 और 10 के बीच की बात करूं तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। तो h आपका 10 हो जाएगा, ये आप कर लोगे। अब जैसे अपन पहले निकालेंगे ui, अब ui से पहले निकलता है di निकलता है बेटा, क्या निकलता है, di निकलता है, और di निकलता है मेरे पास xi माइनस a से। तो a आपको पता है, मैंने अभी भी निकाला था 25, पीछे वाले सवाल में a कितना आया था मेरे पास, 25 आता है, मध्यमान आता है। x वाली सारणी का जो मध्यमान रहता है वो आपका क्या रहता है, a रहता है, ठीक है। अब मैं बारी बारी से यहाँ घटाता हूं, तो 5 में से मैंने 25 घटाया तो वही माइनस का 20 आएगा, और 15 में से 25 घटाऊंगा माइनस का 10 आएगा, 25 में से 25 घटाऊंगा 0 आएगा, 35 में से 25 घटाऊंगा 10 आएगा, और उसके बाद 45 में से 25 घटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, 20 आएगा। लेकिन मेरे को इस बारी में चाहिए पहले ui चाहिए, क्या चाहिए मेरे को बेटा, ui, और ui निकलता है बेटा di बटे में h से, ठीक। अब di बटा h, h क्या है, देखो मैंने अभी बताया कि h आपके पास क्या है, 10 है, a बराबर क्या था, 25 था, और अब अपन यहाँ पर देखो सिग्मा fi कर सकते हैं, और उसके बाद ui निकालेंगे पहले। तो ui कैसे निकलेगा, di में से h का भाग दो बार बार, तो di कितना मेरे पास, पहले माइनस का 20 है, तो माइनस के 20 में h का भाग दूंगा, 10 का भाग दिया तो माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस के 10 में 10 का भाग दूंगा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 में 10 का भाग दूंगा कितना आएगा, 0 आएगा, 10 में 10 का भाग दूंगा कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, और 20 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि सिग्मा fi ui, अब अपन इनको गुणा करेंगे, fi को ui से गुणा, fi कितना है मेरे पास, इधर ये रहा 6, और इधर कितना है, माइनस का 2, 6 दूनी 12, और ये गुणा हो जाएगा इसी प्रकार, 7 एकम 7, ये 0, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, इन सबका ऐड करेंगे, सिग्मा fi ui इज इक्वल टू 4 और 2 6, 12 और 7 19, 19 में से 6 गया तो बचेगा माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। अब अपन निकालने वाले हैं क्या, फॉर्मूला क्या निकालने वाले हैं, माध्य निकालने वाले हैं, ठीक है। अब माध्य कैसे निकालेंगे, ये देखो कैसे निकालते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या हुआ, अभी बताया, कल्पित माध्य से हो गया, पग विचलन से कर रहे हैं अपन, है ना। पग विचलन से देखो कैसे करोगे, पग विचलन से माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi, और गुणा में होता है बेटा h होता है, ठीक है। अब देखो a का मान कितना है मेरे पास, 25 था, माइनस लग जाएगा क्योंकि सिग्मा fi ui माइनस का आ रहा है 13, fi कितना आया था, अभी 20 आया था, और h का मान कितना है 10, 0 से 0 कट गया। देखो f सिग्मा fi ये रहा मेरे पास, सिग्मा fi अपन जोड़ेंगे सबका, ये टोटल था कितना आया था, 20 आया था। अब देखो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 25 बटा 1 13 बटा 2, दोनों का एलसीएम में कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, 25 दूनी 50 माइनस 13, और ये बच गया 37 बटा 2, और वही आ गया मेरे पास 18.5, आपके पास आंसर आ गया, क्या आ गया 18.5 आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, देखो अभी हमने एक सवाल लिया और एक ही सवाल की तीनों हल की, ये तो था प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाला तो कितना आ गया, 18.5 आ गया। उसके बाद हमने पग विचलन सॉरी कल्पित माध्य से निकाला, ये कल्पित माध्य से था, कितना हुआ था 18.5, इसी में आंसर आया था। उसके बाद हमने निकाला कौन सी विधि से, ये निकाला हमने, कौन सी विधि से निकाला, पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से था, पग विचलन विधि से हमने हल किया। तो याद रखना बच्चों कि जब माध्य निकाला जाए तो देखो सादा फॉर्मूला तो होता है, जब कोई सारणी नहीं आती ना तब तो फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब तो ये रहा, क्या क्या था मेरे पास, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये था मेरे पास, है ना, राशियों का योग और राशियों की संख्या। जब तो साधारण औसत अपन ये निकाल सकते हैं, औसत बोले चाहे माध्य बोले, ठीक। अगर आपको सारणी दे दी जाए और आपको कहा जाए माध्य क्या करें, कितनी विधि होती है, तो आपके सामने तुरंत आ जाएगा ये 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है। 3 विधि होती है, तीनों विधियों को आपको ध्यान में होना चाहिए। एक्स के ऊपर बार लग रहा है तो बार को बोलते हैं अपन माध्य, सिग्मा fi एक्स बटे सिग्मा fi, ठीक है। सिग्मा का अर्थ होता है क्या, योग होता है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है बेटा, योग होता है। उसके बाद फिर हमने एक सवाल लिया तो प्रत्यक्ष विधि से किया तो 18.5 आया, पग कल्पित माध्य से लिया तो 18.5 आया, और पग विचलन से लिया तो भी 18.5 आया। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने माध्य कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखो अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारे साथ, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इतना साथ दिया। अब आगे से रिवीजन और जो प्रश्न हमारा मेरी बच गई है, मैंने आपको पहले बताया कि जो रिवीजन और प्रश्न हमारा बच गई है वो वही देख पाएंगे जिन्होंने अपनी क्या ले रखी होगी, मेंबरशिप ले रखी होगी। तो आप जल्दी से ज्वाइन
कीजिए। और ज्वाइन में आपको ज्यादा पैसा नहीं देना है, ओनली 159 रुपए, ओनली 159 रुपए आपको पर मंथ देना है। 159 रुपए आपको क्या देना है, पर मंथ देना है। ठीक है, तो ये देखो अब आपको इतना 159 रुपए जो है ये आपको पे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।